नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आरंभ करने से पहले किसी ने मुझे प्रश्न किया था, उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न कल्कि अवतार लीला को लेकर है। उन्होंने पूछा था कि क्या शुरू में श्री कल्कि को याद नहीं रहेगा कि वो प्रभु हैं? यदि हाँ, तो मालिका की कौन सी वाणी उन्हें स्वरूप का स्मरण करने में सहायक होगी? ये बात उन्होंने पूछा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो महापुरुष आएंगे, इस जगत का तारण कर्ता बनेंगे, वो कलंकी विष्णु हैं, स्वयं नारायण प्रभु का अंश स्वरूप हैं, या वो ही नारायण हैं। वो कलंकी विष्णु स्वरूप हैं, मगर वो गुरु स्वरूप होकर रहेंगे और गुरु जैसे भगवान को हमेशा पहचान करवाते हैं कि यही भगवान है शिष्य भक्तों को, उसी तरह वो प्रकृत सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान को प्रकाश करेंगे, पहचान करवाएंगे ये सारे संसार के सामने, क्योंकि वो आज तक 4 युग हुआ किसी के सामने नहीं आए, महागुप्त पर रहे थे। वो स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं कल्कि लीला करेंगे। वो तो सर्वव्यापक सर्व संपन्न है, उन्हें पता है। मगर ये जो महापुरुष हैं जिनको लेकर ये लीला होगा, वो पहले से अपने साथ इतना बड़ा लीला होगा ये नहीं जानते होंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये लिखा गया है, मैं और कभी इसका पूरा प्रमाण आपको दिखाऊंगा। पहले से वो अपने विषय पर अज्ञात होकर रहे होंगे। लिखा गया है कि सामाजिक ज्ञान जो पढ़ाई होता है उसे वो संपूर्ण करे होंगे। 24 वर्ष पर वो साधन पथ को आएंगे और एक भक्त की तरह वो साधना करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी पर लिखे हैं कि उन्हें शून्य निर्देश होगा, शून्य से कर्णवाणी उन्हें सुनाई देगा। वही कर्णवाणी को सुनकर ही वो आध्यात्मिक पथगामी होंगे। शून्य से पुकार आएगा उन्हें, तभी वो आध्यात्मिक पथगामी होंगे। और एक बात लिखा गया है कि उन्हें शून्य से निर्देश के द्वारा, स्वप्नादेश के द्वारा उन्हें तैयार किया जाएगा। तो जब अपने भक्ति के पथ पर रहे होंगे, तो वो जब सोते होंगे तब वो बहुत ही विचलित होते होंगे, क्योंकि उन्हें सोने के समय नाना देवी देवताओं का दर्शन होता होगा। और स्वप्न सुषुप्ति के पथ पर उन्हें तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक अवस्था पर वो ध्यान, तप, जप, नवदा भक्ति को वो साधन करेंगे। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है। जैसे एक झरना का सृष्टि होता है, कोई पर्वत की कण से झरना की सृष्टि होता है और धीरे धीरे वो पर्वत से उतरते हुए उसका स्रोत बढ़ता है। जितने दूर वो जाता है, धीरे धीरे उसका जल राशि का परिणाम बढ़ता है, अन्य नदी उससे मिलते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा नदी पर परिणत होता है और जाकर समुद्र पर मिलता है। ये जिस तरह की है, उसी तरह एक साधारण मनुष्य से ही कल्कि भगवान का अवतरण लीला होगा। ध्यान, तप, जप के द्वारा वो अपने आप को गठन करेंगे, नाना सुसुप्ति प्रक्रिया चलेगा और सर्व प्राप्तमय कला संपन्न होकर वो आए होंगे। इसलिए उनके साथ इधर प्रस्तुति चल रहा होगा, तो उधर उनके साथ शून्य जोग एक के बाद एक चलता ही जाएगा। इसके ऊपर लिखे गए हैं, जैसे आह्लादिनी शक्ति अर्ध चंद्र के ऊपर बिंदु होता है और वो बिंदु के चारों ओर अर्ध चंद्र घूमता है। आह्लादिनी शक्ति और वो बिंदु को पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण
स्वरूप कहा जाता है। जितने भक्त सृष्टि होते हैं सब वो आह्लादिनी शक्ति की तरह अर्धचंद्र हैं। भगवान बिंदु सम पूर्ण स्वरूप जो है, मगर मालिका पर वर्णन है कि वो जो मनुष्य स्वरूप होकर आए होंगे वो अर्धचंद्र नहीं होंगे, वो स्वयं बिंदु स्वरूप होंगे। इसीलिए जितने भी शक्ति हैं सब अपने आप ही उनके साथ जोग होते जाएंगे। और जैसे अहल्या उपाख्यान भी भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है कि ये तो जो कल्कि स्वरूप बनेंगे वो अचेत होकर रहे होंगे, उनका दिव्य दृष्टि नहीं खुला होगा, तो उन्हें श्री भगवान गुरु स्वरूप पर दर्शन देंगे पहले। जैसे अहल्या श्री राम की पाद स्पर्श पर जीवन्यास हुए थे, वही दर्शन से ही उनके अंतर आत्मा सचेत हो उठेंगे और स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए धावमान होंगे। वहां पर भी वो नहीं जान पाएंगे कि वो स्वयं ही लीलानायक पुरुष है। वहां से उनका भगवान को प्राप्ति का पथ आरंभ हुआ होगा। ये अनादि संहिता पुस्तक पर लिखा गया है। जब वो महापुरुष या वो नर अपने आत्म शक्ति पर समर्थ हो जाएंगे, आत्मयुक्त हो जाएंगे, ब्रह्म योग युक्त हो जाएंगे, अनंत नारायण स्वरूप हो जाएंगे, तभी उन्हें भगवान जाति स्मर कर देंगे। और जाति स्मर होने के बाद ही उनके साथ स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उन्हीं का योग प्रक्रिया आरंभ हुआ होगा। ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी की ग्रंथावली पर लिखा गया है। वही जाति स्मर होने के बाद ही वो जानेंगे कि वो ही इस लीला का मुख्य नायक है और उनके साथ स्वयं भगवान का योग होने वाला है। और उनका प्रेम इतने दूर तक जाएगा कि स्वयं भगवान ही उन्हें इस ब्रह्मांड का राज स्वरूप करेंगे और खुद उनके पास परिचार होकर रह जाएंगे। एक छोटा सा पंक्ति, एक लाइन महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 43 पर लिखा गया है। परिश्रम करुथिबे तहि नारायण, बाळू तो पराए खेलुथिबे भगवान। इसको हिंदी ट्रांसलेट में करता हूँ। परिश्रम करते होंगे वही नारायण, बाल स्वरूप पर खेल रहे होंगे भगवान। अर्थात यहाँ पर दोनों की बात कहा गया है, नारायण और भगवान। हम सभी नारायण, विष्णु, कृष्ण जो हम उन्हें कहें, उन्हें ही भगवान मानते हैं, मगर यहाँ पर दोनों की बात कहा गया है। नारायण एक है जो परिश्रम करते होंगे और भगवान और एक है जो कि बाळुत स्वरूप होकर वहां पर खेल रहे होंगे। तो मैंने जो बोला कि वो नारायण स्वरूप, वो कलंकी विष्णु स्वरूप, वो महापुरुष साधनारत हुए होंगे। भक्ति योग, निष्काम भक्ति योग पर वो साधना करे होंगे, अनेक परिश्रम करे होंगे। स्वयं भगवान को पाने के लिए, उन्हें वहन करने के लिए, संपूर्ण शक्तिमय होने के लिए बहुत ही परिश्रम करे होंगे। और उनका भावावेग, प्रेम, निष्काम भक्ति एक शिशु की भांति इतना ऊंचाई को स्पर्श किया होगा कि भगवान आकर उनके पास, जो कि जगत का पिता स्वरूप है, वो आकर उनके पास एक बाल स्वरूप, शिशु स्वरूप होकर उनके साथ खेल रहे होंगे।
भक्त भगवान का ये निदर्शन, अतुलनीय निदर्शन होगा ये कलयुग पर। प्रेम, महाप्रेममय लीला है ये, इतना कोई छोटा सा लीला नहीं है। कल की आए, ये आए, सब आत्म योग पर हो रहा होगा। इसे देखकर वो महापुरुष कभी जोर से हंसते होंगे तो तत्क्षणात ही वहां पर वो जोर से रोते होंगे। भावावेग की सर्वोच्च स्तर पर वो रहे होंगे। कृपाल जी महाराज कहते हैं, जो रसगुल्ला जो खाएगा वो ही जानेगा कि उसका स्वाद कैसा है। तो जो खाए हैं, जो महापुरुष ये साधना करे हैं, वो ही जानते होंगे कि कैसे महाभावेग पर स्वयं भगवान उनके साथ रहे होंगे। बाल स्वरूप अर्थात स्वयं भगवान का विराट स्वरूप है। सो पृथ्वी की ओजन से भी वो अधिक है। उनका रोम रोम पर कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। फिर भी वो अपने एक सृष्टि के अंदर इस पृथ्वी पर एक छोटे से मानव के शरीर पर अपने स्वरूप को रख के विराजमान करेंगे और लीला करेंगे। यही क्षुद्र स्वरूप को बाल स्वरूप भी कहकर वर्णन किया गया है भविष्यत मालिका पर। जो साधुजन भक्ति योग को वर्णन करते हैं, वो ही केवल वर्णन कर सकते हैं कि एक भक्त के पास भगवान कैसे क्षुद्र बालुत स्वरूप होकर आकर खेल रहे होंगे। तो आप इसको सुनकर अगर कहोगे कि जैसे नंद जसोदा के पास श्री कृष्ण जन्म होकर खेल रहे थे, उसी तरह उसके घर उसके पुत्र के स्वरूप में भगवान छोटे बच्चे की तरह खेल रहे हैं, अगर ऐसा समझोगे तो आपका समझ संपूर्ण व्यर्थ है। क्योंकि भविष्यत मालिका के सभी भविष्यवाणी प्रमाण उक्ति को लेकर सारांश निकालने से ही हम जान पाएंगे कि कल की भगवान का अवतरण वार्ता किस तरह की होगा। कल की कौन है, ये सभी बात वहीं से ही पता चलता है। तो आपका प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। पहले से वो नहीं जानते होंगे और एक भक्त कितने कष्ट पर भगवान को पाए होंगे, और भगवान जब उन्हें राज सिंहासन पर बैठाएंगे और खुद दास हो जाएंगे, तो वो भक्त किस तरह की भावावेग पर भगवान के साथ रहे होंगे, ये तो वो ही जानते होंगे। ये अवर्णनीय लीलामृत है, जिसको वर्णन करना हम बस कह सकते हैं, मगर उसे वर्णन करना संभव नहीं है और अक्षमणीय अपराध भी लगता है। इसलिए हम क्षमा प्रार्थना भी करते हैं वो महापुरुष के पास, जो इस जगत का तारण करता है, जिनके बारे में उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथ का रचना स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु पंच सखा तथा अन्य संतों के द्वारा करे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।